आगे बढ़ने से पहले हम इला के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसे कहते हैं। जितना मैं समझा हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया है, दुनिया और आखिरत। दुनिया को हमारे लिए अमल की जगह और आखिरत को उस अमल का अज्र लेने की जगह बना दिया है। दुनिया में हमें कहा कि उसके सिवा किसी को इला मत बनाओ, मगर इंसान ने इला बना लिए। इन इलाहों को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इंसान ने उसके साथ किसी को शरीक किया या फिर उससे बगावत की। इन दोनों को भी और दो सब कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हम पहले हिस्से की पहली सब कैटेगरी पर गौर करते हैं। इंसान जरूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए जानता है कि कोई गैबी मदद है जो उसे पूरा कर रही है, क्योंकि अगर उसके बस में होता तो कोई गमगीन न होता। लिहाजा वो किसी बुजुर्ग हस्ती को समझता है कि वो उसकी मदद करेगी हकीकी इला से उसे हासिल करने में। लिहाजा वो उन्हें पुकारने लगता है, जैसे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना देना, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, या किसी नामालूम हस्ती ईजाद कर लेना और उनकी मूर्ति बना के उनसे मांगना। ऐसे करने वालों को मुशरिक कहते हैं। और अब इसी ग्रुप की दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। इंसान देखता है कि उसे कोई चीज जिंदा रहने में फायदा पहुंचा रही है, जैसे सूरज वो रोशनी देता है, दरख्त वो फल देता है, जानवर से दूध मिलता है, या कोई ऐसा जानवर या मखलूक जिससे उसे खौफ होता है। लिहाजा वो उनके भी आगे अपने सर को झुका देता है, शुक्र करने या खौफ के मारे। इन्हें भी मुशरिक कहा जाता है, क्योंकि वो समझता है कि वो भी अल्लाह के साथ कुछ इख्तियार रखती है। इसके अलावा अगर वो उन जरूरत की चीजों पर भी भरोसा कर दे, जैसे कि उसने एक बाग बनाया है और अब वो सोचता है कि उसे वो बाग जिंदगी भर खिलाएगा, तो ये मादा परस्ती का शिर्क हो जाएगा। बाग बनाना गलत नहीं है, मगर उस पर भरोसा करना ये शिर्क हो जाएगा। इन दोनों कैटेगरी में नोट करें तो पहली कैटेगरी मूर्ति वाली से कोई फायदा उनकी आंख नहीं देख रही, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है। मगर दूसरी कैटेगरी में मखलूक को इला बना लेना, उनकी आंखों से उन्हें फायदा या नुकसान नजर आता है। एक चीज यहाँ और नोट कर लीजिए कि इनमें से किसी ने भी इला होने का दावा नहीं किया और न किसी ने लोगों को मजबूर किया। लोगों ने अपनी नादानी में इन्हें इला बना लिया। अब हम दूसरी मेन कैटेगरी की तरफ नजर करते हैं। कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर इंसान को हथियार या किसी और चीज के जोर पर उससे उसका माल छीन लेता है। इसे हर इंसान बुरा काम समझता है और इसे गुनाह कहता है। इसे हमारी आंखों ने देखा और मान लिया कि ये जुल्म है। और कुछ ऐसा अमल होता है जिसे इंसान हालात ऐसे बनाता है कि सामने वाला मजबूर हो जाए और हकीर सी कीमत पर काम करने को मजबूर हो जाए। उसे वो चीप लेबर या अपॉर्चुनिटी का नाम देता है। इस तरह के अमल को कुछ लोग कहेंगे कि ये उसकी जीनियस है कि उसने ऐसे मजबूर किया, लिहाजा गलत नहीं, और कुछ कहेंगे कि गलत है। मगर क्या आखिरत में इसके बारे में पूछा जाएगा? ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। उन्हें अल्लाह ताला इस तरह मुखातिब करता है। सूरह फुरकान आयत 43 में, अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने बना लिया इला अपनी ख्वाहिश को? माल कैसे भी आए ये उसकी ख्वाहिश है, उसे सही गलत कुछ नजर नहीं आता। या सूरह जासिया में आयत 23 में इसे फिर से रिपीट किया गया है, अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने बना लिया इला अपने ख्वाहिश को? इस आयत में वख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा, यही बात सूरह बकरा में भी कही गई है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, मतलब इन काफिरों को तुम समझाओ या न समझाओ बराबर है। सूरह बकरा का ये मफहूम है। तो ये बागी हो गए अल्लाह के। इन्होंने भी इला होने का ऐलान नहीं किया, मगर अमल से इला होने का दावा किया, क्योंकि जिस अमल को अल्लाह ने मना किया उसे इन्होंने कर दिया और उस पर जम गए। ये एक बारीक लकीर है कि ये काम करते हुए कब तक गुनाह होगा और कब वो अपनी ख्वाहिश को अपना इला बना बैठे, पता नहीं चलेगा। यहाँ पर भी हो सकता है वो अल्लाह को मान रहा हो, मगर साथ में अपने ख्वाहिश को भी इला मान बैठा है। अब हम इस ग्रुप की दूसरी कैटेगरी पर गौर करते हैं। इंसान अपने लिए निज़ाम बनाता है और उसे चलाने के लिए कुछ लोग मुंतखब होते हैं। मुंतखब लोग निज़ाम में बहुतों को एक्सप्लॉइट करते हैं और कुछ लोगों को ऐश कराते हैं। जैसे फिरौन के बारे में सूरह कसस में आया है कि उसने लोगों को मुख्तलिफ गिरोह में बांटा और एक गिरोह को बहुत दबा के रखा, उनके बेटों को ज़िबा किया और उनके औरतों को यानी बेटियों को जिंदा रखा, इसलिए वो फसादी था। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ सही नहीं लगी और उसे दुरुस्त
درست کرنے کی کوشش میں لگ گئے، اس حال میں وہ ضالین تھے اور ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے مدین بھاگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھایا تو ان لوگوں نے جادوگروں کے ساتھ مل کر چال چلی اور کہا جو سورہ طٰ میں ہے کہ یہ دونوں تمہاری مثالی نظام کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں کو دھمکی دی جو سورہ قصص میں ہے۔ کہا فرعون نے اے میرے درباریوں، نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ میرے سوا الہ غیری، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکی دی جو سورہ شعراء میں ہے۔ کہا اس نے بلا شبہ اگر تو نے بنایا کوئی الہ میرے سوا تو میں کر دوں گا تجھ کو قیدیوں میں سے۔ یہاں پر بھی آیا ہے الہ غیری، یہاں پر فرعون نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون باغی ہو گیا اور لوگوں نے اسے قبول کر کے شرک کیا۔ آخرت میں جب سب جمع ہوں گے اپنے اپنے عمل لے کے، تو جو مشرک ہے مطلب پہلی کیٹیگری والے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن مورتی کی انہوں نے پرستش کی، جیسے لات منات عزا، اللہ کے بیٹیاں مانتے تھے ان کو، وہ انہیں بچا لے گی، ان کی سفارش کرے گی، اسے بھی ریجیکٹ کیا جائے گا۔ بہت جگہ ہے جیسے سورہ انفطار میں ہے، اس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی نفس کو کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور تمام امر اس دن اللہ کے لیے ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دوسری زندگی اور حساب کا انکار کرتے ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں دبا کے رکھا گیا ہے۔ ان کا جواب سورہ نمل میں آیا ہے، جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم نے اطاعت کی ہمارے لیڈر کی اور بڑھوں کی، بس انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا راستے سے۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے مزے کیے، وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور، ہم تو ان کے تابع تھے۔ تو سورہ قصص میں ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، مطلب اپنے اپنے فرعونوں کو۔ تو جن کے یہ تابع تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم برات کرتے ہیں تیری طرف۔ یہ صرف ہماری ہی غلامی نہیں کرتے تھے، ما كانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری غلامی نہیں کرتے تھے، مطلب ہماری بھی کرتے تھے اور کسی اور کی بھی کرتے تھے۔ تو وہ اور کون ہیں؟ ان کی اپنی خواہش، جو فائدے انہیں مل رہے تھے اسے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہماری غلامی کی اور در حقیقت اپنے خواہش کی غلامی کی۔ اس طرح یہ تھوڑا سا اوور ویو ہے الہ کا، ڈیپ میں اس کے بہت بات ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے اور اسے درست کرنے کی توفیق دے، آمین۔